करबद्ध प्रार्थना है। मनोरंजन के साधन बहुत हैं, इस कथा को मनोरंजन का विषय मत बनाना। दूसरी बात, इस ग्रंथ का सम्मान करना सीखो। प्रेम से बोलो, इस धर्म का सम्मान करना सीखो। परमात्मा 3 रूपों में विराजित है। सबसे पहला रूप है सत्य, जो कि प्रकृति के कण कण में विराजित है। दूसरा स्वरूप है चित्त, जो तुम्हारी आत्मा के अंदर तुम्हें जिंदा रखने की शक्ति प्रदान करता है। ये परमात्मा की कृपा है, ये उसका चित्त स्वरूप है। तीसरा क्या है? आनंद। आप लोगों से मैं ये कहूं ना कि कल सवेरे 4 बजे आना, मैं ऐसा मंत्र आपको दूंगा कि 10 दिन में आप करोड़पति हो जाएंगे। ये जगह देख रहे हैं ना, बाड़ी छोटी पड़ जाएगी, इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। भागो मत। हमारा धर्म ग्रंथ हमें बताता है कि कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिसे करने से आप तुरंत करोड़पति बन जाएं। उपाय है, ऐसा भी नहीं है कि उपाय है, उपाय है, पर कोई तंत्र मंत्र नहीं है। उपाय हमारे ग्रंथों में बताया है कि अच्छे से अच्छा कर्म करो, आपको सफलता प्राप्त होगी। बिना कर्म के करोड़पति नहीं बन सकते आप। एक बात। दूसरी बात, मैंने वही बात कर रहा था, तीसरे परमात्मा के स्वरूप का, जिसका नाम है आनंद। ए मेरे भाई, सुख सब कोई चाहता है, पैसा सब कोई चाहता है, पर सबसे बड़ा सच्चा धन अगर जीवन में है तो वो है आनंद। जिसके जीवन में आनंद रूपी धन आ गया, वो माला माल हो गया। और जिसके जीवन में आनंद रूपी धन नहीं है, वो माला माल नहीं, वो कंगाल है। प्रेम से बोलो। पर आनंद आएगा कब? ऐसे नहीं है कि दुकान पे जाओ 50 ग्राम आनंद लेकर आ जाओ। आनंद 2 लोगों के यहां आया। आनंद धाम राम अस नाम। आनंद दशरथ के आंगन में आया और आनंद नंद बाबा के आंगन में आया। नंद के आनंद भयो। किसी दिन आंखों में आंसू भर के गोविंद से प्रार्थना करना, जैसे तू नंद बाबा के आंगन में प्रकट हुआ, मेरे हृदय में क्यों नहीं होता। जिस दिन तू मेरे हृदय में प्रकट हो जाएगा, मेरे गुरु भी आनंद हो जाएगा। पिताजी को मिलते हैं 50 लाख रुपए महीने, बेटे को मिलते हैं 1 करोड़ महीने, बहू को मिलते हैं 1.5 करोड़ महीने, ठीक है, नाती को भी मिलते हैं 50 लाख, करोड़ों की इनकम महीने की। पर विचित्र बात यह है कि 4-5 लोगों में आपस में बनती नहीं। सत्य बताना, कैसा धन है ये? क्या पिता को पुत्र का सुख मिलेगा? क्या उस पुत्र को पिता का सुख मिलेगा? पत्नी को पति का सुख मिलेगा? मेरे भाई, अगर आपस में तालमेल नहीं है और आपस में के में तू तड़ाक हो रही है, तो ये आपका धन बेकार है। आप समाज की नजर में करोड़पति हो सकते हैं, पर अंदर जो चल रहा तूफान है ना, उसमें आप उलझकर मर जाएंगे, टूट जाएंगे आप। इसलिए इस तूफान को समाप्त करो,
और अपने हृदय में परम आनंद की प्राप्ति करो। परमात्मा से प्रार्थना करो, तू मेरे हृदय में प्रकट हो जा। 3 रूपों का वर्णन है। विश्व की उत्पत्ति का कारण भी वो है, पालन करता भी वो है, संहार करता भी वही है। तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के कष्ट हैं हमारे जीवन में, दैहिक ताप, भौतिक ताप, दैविक ताप। अगर उसकी कृपा हो जाए तो ये तापों से मुक्ति मिल जाए। कभी आपने देखा पैसे वालों के घर में बच्चे पैदा होते हैं ना, उनके लिए बड़ी व्यवस्थाएं की जाती हैं। सर्दी में रूम हीटर लगाएंगे, बच्चे को ठंडी ना लग जाए, और फिर भी हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा। सही बताना, रोड के किनारे पर जो रोड बनाने का काम करते हैं ना, उनके बच्चों के लिए कभी रूम हीटर देखा? उनके बच्चों को कभी एडमिट हॉस्पिटल में देखा? ए मेरे भाई, जो परमात्मा के भरोसे पे होता है ना, वो खूब आनंद में हमेशा ही रहता है। बाबा जी देखे होंगे आपने, अपन कितनी व्यवस्थाएं करते हैं अपने लिए, रहने के लिए कमरे, बैठने के लिए बैठक, ड्रेस बढ़िया तरीके से, एक साउंड लगा के हॉल तैयार करेंगे, इसमें हम ये साउंड वाला रूम है, होम थिएटर वगैरह लगाते हैं, बेडरूम अलग चाहिए, तमाम व्यवस्थाएं। और फिर भी बीमार हैं, सर्दी लग गई, लपट लग गई, लंगोटी लगा के बाबा जंगल में पेड़ के नीचे दोपहरी में तप रहा है। उससे पूछा कि क्या तुझे सर्दी लगती है, क्या तुझे गर्मी लगती है? तो वो कह देगा, प्यारे यहां कुछ नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज का हो नहीं व्यापार, राम राज का हो नहीं व्यापार, राम राज का हो नहीं व्यापार, राम राज का हो नहीं व्यापार। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। अब प्रभु कृपा करो यही बाती, अब प्रभु कृपा करो यही बाती, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तज
करो ये बाती, अब प्रभु कृपा करो ये बाती। सब तज भजन